मैं अकेले ही अपनी समस्याओं से जूझ रहा हूँ। कोई नहीं है जो मेरी समस्याओं में मुझे समाधान दे सके। कोई इच्छुक नहीं है कि वो मेरी सहायता करे। सारी समस्याओं का समाधान मुझे अकेले ही ढूंढना है। क्या आप भी सोचते हैं कि कैसे आपकी सहायता के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कोई आपकी सहायता नहीं कर रहा है, सारी समस्याएं आप अकेले ही झेल रहे हैं? तो मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। यीशु मसीह है जो आपकी सहायता करता है और आपकी सहायता करने में इंटरेस्ट रखता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं दीपिका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारी सीरीज फ्रॉम प्रॉमिस टू पैशन। और आज का हमारा टॉपिक है द वे टू गोलगोथा, गुलगुता का रास्ता। आइए जानते हैं ये रास्ता है क्या और यीशु मसीह ने इस रास्ते को क्यों चुना। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में अब तक जितनी भी यात्राएं की हैं, जितने भी रास्तों पर वो गए हैं, उनमें हर रास्ते पर लोगों ने उनसे उम्मीद लगाई है कि वो चंगा कर देंगे। लोगों ने उनसे उम्मीद लगाई है कि वो उनकी आंखों को ठीक कर देंगे। लोगों ने उनसे उम्मीद लगाई है कि उनके पाप क्षमा हो जाएंगे। यीशु मसीह को कोड़ों से मारा गया, कांटों का ताज रखा गया, थूका गया, कपड़े फाड़े गए, उसके कोड़े लगाए गए उसको। आइए जानते हैं कि इतना सब हुआ क्यों। क्योंकि जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में कहा कि क्या मुझे सब कुछ अकेले ही झेलना है, क्या मेरी सहायता के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह आपके लिए इंटरेस्टेड है, इसीलिए उसने ये रास्ता चुना। सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा क्यों, यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया। यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए हर वो काम किया जो ये रास्ता बनाती कि हमारा पिता परमेश्वर से वापस मेल मिलाप हो जाए और हम अपनी जिंदगियों में अनंत जीवन की वारिस हो सके। सबसे बड़ा रीजन है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे। जैसा यूहन्ना में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन जो सृष्टि के शुरुआत से मनुष्यों के लिए रखा गया था, जिसे हमने अपनी गलती से खो दिया, उस मार्ग को वापस तैयार करने के लिए कि हम उसके द्वारा अनंत जीवन तक पहुंच सके, यीशु मसीह ने ये रास्ता चुना जिसमें बड़ी तकलीफ थी। दूसरी बात, यीशु मसीह ने ये रास्ता चुना क्योंकि परमेश्वर पिता की आज्ञा को पूरा करना चाहता था। जब हमने पाप किया और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए, परमेश्वर की उस बड़ी इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर ने वो रास्ता चुना, ताकि परमेश्वर ने वो दुख सहे ताकि हम और आप परमेश्वर के अनंत जीवन के वारिस हो सके, उस अनुग्रह के वारिस हो सके जिसे परमेश्वर ने शुरुआत से ही ठहरा रखा है। यीशु मसीह आया कि हमारे पापों और गुनाहों को ले ले और वो सजा जो हमें भुगतनी थी, वो सजा वो खुद भुगते और हमारे लिए अनंत जीवन का छुटकारा दे। एक ऐसा बलिदान दे जिसके बाद हमें किसी भी बलि चढ़ाने की जरूरत ना पड़े, किसी का लहू बहाने की जरूरत ना पड़े। अपने पापों की क्षमा के लिए होने दिया कि वो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़े। और ये जो रास्ता था, ये रास्ता आसान नहीं था। जब आप किसी ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां लोग आपको जानते हो, जहां पर लोगों ने आपका नाम सुन रखा हो, आपकी कोई क्वालिटी हो, कोई ऐसी बात हो जो लोगों में बड़ी फेमस हो। जैसे यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म लोगों में बहुत चर्चित थे। यीशु मसीह के पीछे बहुतायत की भीड़ चला करती थी। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में बहुतों को चंगा किया, लेकिन यीशु मसीह ने एक ऐसा रास्ता चुन लिया जिसमें अब वो अकेला है, कोई उसके साथ नहीं है, कोई उसका हाथ धुलाने वाला नहीं है। वो अकेले उन सारे दुखों को सह रहा है जो हमें सहने चाहिए थे। वो कोड़ों की मार जो हमें पड़नी चाहिए थी वो सह रहा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये क्यों हुआ। अगर आप निर्गमन उसके 12 अध्याय में पढ़ेंगे ध्यान से, तो पहली बार वहां फसह का पर्व मनाया गया। फसह का पर्व का मतलब होता है आजादी। पहली बार आजादी दी गई कि वहां से आपको, जो गुलामी में मिस्र के रह रहे थे इजरायली, वहां से गुलामी से आजादी दी गई और एक मेमने का लहू लगाया गया और इजरायलियों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया और उनकी कोई हानि नहीं होने पाई। पहली बार आजादी का पर्व मनाया गया था। दूसरी बार आजादी का पर्व मनाने के लिए परमेश्वर को इस रास्ते से होकर गुजरना जरूरी था, क्योंकि हमने अपने पापों के कारण परमेश्वर से एक ऐसी दूरी बना ली जिसके लिए कोई भी बलिदान पूरा नहीं होता कि हम अपने परमेश्वर तक पहुंच सके वापस।
लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु को जगत में भेज दिया, ताकि हर वो बात जो परमेश्वर ने पहले से ठहरा रखी थी कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पिता की महिमा यीशु मसीह में देखने पाएंगे, उसके प्यार को यीशु मसीह में देखने पाएंगे, और ये देखने पाएंगे कि वो दुख वो तकलीफ जो यीशु ने हमारे लिए सही, उसके हकदार हम थे। वो जो कांटों का ताज रखा गया उसके सर पर, वो जो 39 कोड़े उसे पड़े, जो उसे लोगों ने बातें बोली, ये सारा कुछ हमारे लिए था। लेकिन यीशु मसीह ने पहले होकर हमसे इतना प्रेम कर लिया, उस परमेश्वर पिता के प्रेम में हमसे इतना प्रेम किया कि जब हम पापी ही थे तभी वो ठीक समय पर हमारे लिए मरा, ताकि हम उसके अनुग्रह के बारे में सोच सके। हम व्यवस्था के अधीन नहीं, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार हम दोषी हैं, क्योंकि हम पाप करते हैं, क्योंकि हमसे गलतियां हो जाती हैं चाह कर अनजाने में। पर क्योंकि कई बार हम इतनी गलतियां करते जाते हैं, हमें ये लगता है कि ये नॉर्मल हो गया है। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई बार हम गलतियों में, चीजों में इतना डूब जाते हैं कि हम अपने परमेश्वर की दूरी को समझ ही नहीं पाते हैं। और मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात से उभारना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है और उसने सिर्फ मेरे और आपके लिए रास्ता लिया है। मैं आपके साथ कुछ वचन पढ़ना चाहूंगी जो मिलेगा आपको रोमियो उसके 6 अध्याय में और उसके 6 पद में, जहाँ कुछ इस प्रकार लिखा है, हम सब जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे से पाप के दासत्व में ना रहें। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं कि बाइबल में लिखा है कि उसने इसलिए बलिदान दिया पूरे मनुष्य के रूप में, ताकि वो हमें उस पाप के दासत्व से छुड़ा सके। इसके लिए यीशु मसीह इतना इंटरेस्टेड है, परमेश्वर पिता इतना इंटरेस्टेड है कि एक समय ऐसा आया सलीब पर जब यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने छोड़ दिया। उसके छोड़ने का रीजन कुछ और नहीं था। हमारे जो पाप हैं, जो गुनाह हैं, वो पाप और गुनाह यीशु मसीह लेकर सलीब पर चढ़ गया, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि श्रापित है वो मनुष्य जो काठ पर लटकाया जाता है। और यीशु मसीह हमारे और आपके पापों और श्रापों के लिए सलीब पर लटकाया गया, ताकि वो श्रापित बन जाए और हम उसकी महिमा और उसके अनुग्रह के बारे सोच सकें। जैसे यहाँ पे लिखा है कि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। क्यों? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के लोगों, मैं आपके साथ ये बात रखना चाहती हूँ कि आपके लिए यीशु मसीह ने अनंत जीवन दिया है, क्योंकि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए परमेश्वर खुद पाप बन गया, ताकि हम उसकी महामहिमा में जा सके, हम उसके अनुग्रह के बड़े रूप को देख सके, हम उसके बड़े ग्रेस में अपने जीवन को बिता सके। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं आपके साथ ये बात छोड़ना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने ये जो दुख सहे वो हमारे लिए था, और सिर्फ इसलिए सहे कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, और हम वो पाएं जो परमेश्वर ने वरदान हमारे लिए रखे हैं। और परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। बिना यीशु के जीवन, अनंत जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हम छुटकारा पाते हैं और आजादी पाते हैं, और अपने उस अनंत जीवन की आशा कर सकते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। दोस्तों, मंजिल से ज्यादा रास्ते कठिन होते हैं, क्योंकि जब आप कहीं पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है वो इजी है, क्योंकि जिस चीज की कीमत आपने नहीं चुकाई होती, आप उस चीज को बहुत वैल्यू नहीं करते। लेकिन जिस चीज की हमने कभी कीमत चुकाई होती है और बहुत ज्यादा कीमत चुकाई होती है, हम उसकी बहुत वैल्यू करते हैं। परमेश्वर पिता ने हमारे लिए वो कीमत चुकाई है यीशु मसीह के रूप में, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम बच सके। उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है कि हम परमेश्वर के पास वापस लौट जाएं। अगर हम वापस दासत्व में जाते हैं तो उसके अनंत जीवन को, उसके लहू को, उसकी उस यात्रा को जिसमें उसने हमारे लिए दुख सहा, उसे वेस्ट करते हैं। मैं ये बात आपके साथ छोड़ना चाहती हूँ कि हम इसलिए नहीं बुलाए गए, हम इसलिए नहीं चुने गए, यीशु मसीह का लहू इसलिए नहीं बहाया गया, इसलिए नहीं दुख उठाया यीशु मसीह ने कि हम पाप में पड़े रह जाएं। पर यीशु मसीह ने इसलिए दुख उठाया कि जैसे वो महिमा में विराजमान हो अपने पिता के साथ, हम भी इस योग्य हो जाएं कि उसकी महिमा में उसके साथ रह सके। परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए अपने पुत्र को दे दिया। यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, और सिर्फ इसलिए दी क्योंकि वो हमसे और आपसे बहुत प्रेम करता है। जितना हम अपनी समस्याओं से निकलने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते, उससे ज्यादा यीशु मसीह इंटरेस्टेड है हम में और आप में।
हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम अकेले हैं, हमारी सहायता के लिए कोई नहीं है। यीशु मसीह हमारी सहायता के लिए हर पल उपस्थित है। उसने हमारा दाम दिया है और उसने हमें मोल लिया है और हमें खरीद लिया है और हम उसी के हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात से प्रभु आपको आशीष दे कि आप संसार में किसी और के नहीं, बीमारियों के लिए नहीं हैं, आप श्रापों के लिए नहीं हैं, आप गरीबी के लिए नहीं हैं, आप तंगहाली के लिए नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए हैं। और अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो उसके अनंत जीवन और अनंत आशीष और हर एक उस बरकत के लिए जो उसने शुरू से आपके लिए ठहरा रखी है, आप उसके वारिस हैं। आप एक राजपदधारी याजकों का समाज हैं, चुना हुआ वंश हैं, और हम इस योग्य इसलिए बने हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा मोल चुकाया है। तो आइए इस बात को समझें और ये जानें कि यीशु ने जो हमारे लिए किया है। तो आइए इस बात को समझें और इस बात पर गौर करें कि कैसे यीशु ने हमारे लिए हर वो कार्य कर दिया जो हमारे लिए करना असंभव था अपनी शक्ति से। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके उस अनंत जीवन की आशा में बने रहें। उसका अनुग्रह आप पर सदा होता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड।